अच्छा, ट्रेड में अगर आपका कोई बेहतरीन बाकी है तो वो उसका घाटा हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप ऋणी हैं तो आपको ऋण तो उतारना ही पड़ेगा, तो वो धननाश में ही आपका ऋण जाएगा। आजकल कोई ट्रेडर ऐसा होता है जो घाटा ही घाटा होता है, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए आपसे? उसकी उचित पढ़ाई होनी चाहिए। आपने शेयर को देखा है कि कितनी बार वो चढ़ा है, कितनी बार वो उतरा है, कौन सी कंपनी में निवेश करना है, किसके साथ निवेश करना है, कैसी वृत्ति से निवेश करना है, ये नहीं देखा। ट्रेडिंग में नुकसान को रोकने के लिए कोई उपाय आप बताएंगे? सबसे पहले आप धन जो है अच्छी वृत्ति से लाएं। अच्छी वर्ती से कैसे? ऐसा नहीं है कि आप कर्ज ले रहे हो, आप अपनी पत्नी के गहने बेच रहे हो ट्रेड करने के लिए। अगर कोई ट्रेडर ट्रेडिंग छोड़ना चाहता है तो ट्रेडिंग छोड़ने का सही समय ये कुंडली में पता चल जाता है? जी बिल्कुल, और उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। अगर ग्रहों की प्लेसमेंट सही है और तब बता दिया जाए कि आप छोड़ दो ट्रेडिंग, तो आप लाभान्वित होकर आप छोड़ेंगे ट्रेडिंग। जो लोग ट्रेडिंग में अपना सब कुछ हार जाते हैं उनका क्या पहले से चेतावनी होती है ट्रेडिंग में? चेतावनी ये बिल्कुल होती है कुंडली में। उनका राहु ग्रह खराब है, उनका शनि ग्रह खराब है, उनका केतु ग्रह खराब है। अगर वो पहले अपनी कुंडली चेक करा ले तो इससे बच सकते हैं। इससे बच सकते थे पहले। पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे द पुकरा शो पॉडकास्ट में पधारे हैं वास्तु एवं ज्योतिष सलाहकार हिमांशु जोशी जी। आपका द पुकरा शो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो बहुत बहुत आभार आपका इस शो में बुलाने के लिए। वेलकम। और सबसे पहले शुरू करेंगे गणपति वंदना से। हरि ओम महगणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भधामा त्वं जासि गर्भधम्। गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो पंडित जी, स्वागत है आपका द पुकरा शो में। और सबसे पहले आज का पॉडकास्ट दोस्तों होने वाला है जो ट्रेडिंग पर, जो आज का युवा है, हर एक युवा आज का ट्रेडिंग पर निर्भर है। तो हम पंडित जी से पूछेंगे क्या ट्रेडिंग करना हर आदमी के लिए मुनाफा नुकसान जो कुंडली में तय होता है? जी, इसके बारे में ऐसा है कि ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपनी कुंडली जो अच्छे ज्योतिष से विश्लेषण करवानी चाहिए। तो ट्रेडिंग आप कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसके ऊपर। वो धन कहाँ से लाए आप ट्रेडिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि आप धन कर्ज लेके ला रहे हो और आपने विश्लेषण और जो भी ट्रेडिंग है उसके ऊपर आपने स्टडी अच्छे से नहीं की है और आप ट्रेडिंग शुरू कर दो, तो वो आपको कभी फलित नहीं होगा। तो ग्रहों का भी इसमें विशेष योगदान होता है। जैसे आपका मंगल ग्रह अच्छा है तो भूमि से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां उनके साथ आप निवेश करो तो आपको लाभ होगा। लोहे का काम करने वाली कंपनियां, आपका शनि अच्छा है तो लोहे के काम करने वाली कंपनियों के साथ आप काम करो तो आपको मुनाफा होगा। मंगल अच्छा है, तेल के साथ काम करने वाली कंपनियों के साथ काम करो आप, तो आपको मुनाफा अच्छा होगा। और सोने की ट्रेडिंग करनी है तो आप विशेष कुंडली दिखाएं और अपने गुरु ग्रह के उपाय जो है बढ़िया से करें। गुरु ग्रह जो है गोल्ड का है तो गोल्ड में आपको अच्छा फलित करेगा। हर आदमी ट्रेडिंग के लिए नहीं बना होता है, किसी किसी के कुंडली में ट्रेडिंग में पैसा कमाने लिखा होता है, किसी के नहीं लिखा होता, ये भी होता है। जी बिल्कुल, हर आदमी ट्रेडिंग के लिए नहीं बना ऐसा तो नहीं बोल सकते, पर ट्रेडिंग के लिए कुछ ऐसा समय सीमा होती है। उस समय सीमा में आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। जैसे कुंडली में आपको राहु की महादशा पड़ी है और आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको वो कभी फलित नहीं होगा, कभी आपको लाभ नहीं देगा। नकारात्मक दशाएं आपको कभी ट्रेडिंग में अच्छा लाभ नहीं देगी, जिसको अपन आकस्मिक धन लाभ बोलते हैं, वो ट्रेडिंग से आता है। अगर किसी के लगातार ट्रेड में नुकसान हो रहा है तो इसमें कोई ग्रह का दोष भी हो सकता है क्या? जी, ग्रह का दोष भी हो सकता है, कोई पितृ दोष भी हो सकता है या वास्तु दोष भी हो सकता है। अपने घर और अपनी जो भी परिवार का इतिहास रहा है वो किसी आप अच्छे ज्योतिष के साथ आप बैठ कर डिस्कस करें उसके बारे में, तो आपको वो अच्छी जानकारी दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में लाभ लिखा है, फलित होना लिखा है, कि आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? तो हो सकता है कि आपका पितृ ऋण बाकी है, तो पितृ ऋण ही जो है पितृ दोष है। अच्छा, ट्रेड में अगर आपका कोई बेहतरीन बाकी है तो वो उसका घाटा हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप ऋणी हैं तो आपको ऋण तो उतारना ही पड़ेगा, तो वो धननाश में ही आपका ऋण जाएगा। अच्छा, जितना भी ट्रेड में लगेगा नुकसान होता जाएगा। बिल्कुल, तो जितना आप धन लगाओगे
इतना धन लगाया और हाँ। आपने अपना पितृ ऋण नहीं उतारा है, हाँ। तो वो ही धन जो है ट्रेड के रूप में होगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आप जो है वित्तीय निर्णय जो है गलत ले लोगे, तो पितृदोष। आपको वो कभी फलित नहीं करेगा, वो आपको हाँ। कभी लाभ नहीं देगा। तो उसके लिए क्या उपाय करें कि उसके लिए उपाय यही है कि आप कुंडली दिखाएं अच्छे ज्योतिष को, हाँ। और उसके बाद जो है मतलब आपके अगर घर में किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई है, उसके बारे में पंडित जी को बताएं, तो वो आपको जो विशेष उपाय है वो बता सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप पितृ ऋण से ऋणी हैं और आप धन कमाने की कामना रखते हैं और धनोपार्जन आप नहीं कर पा रहे। तो अच्छे ज्योतिष को बताकर क्या पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है? जी बिल्कुल। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए अंत्योष्टि के बाद, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हमने हरिद्वार जो है अस्थि विसर्जन कर दिया है और उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए विशेष दिया गया है, इसको हम त्रिपंडी बोलते हैं। तो त्रिपंडी जैसी पूजाएं करवाएं और अपना पितृ ऋण से मुक्त हो। हर साल में 2 बार, एक तो आपके जो भी पितृ हैं उनकी पुण्यतिथि आती है, जब दादा है, दादी है, या जो भी पितृ रूप में है, उनकी पुण्यतिथि आती है, और दूसरा श्राद्ध पक्ष में 15 दिन। तो 15 दिन आप अपनी इच्छा अनुसार दान पुण्य करें, इच्छा अनुसार आप तर्पण करें, 15 दिन भी कर सकते हैं, और विशेष जिस दिन है उस दिन भी कर सकते हैं। उससे पितृदोष में मुक्ति मिलेगी। इससे पितृ शांत होंगे, पितृ आपको आशीर्वाद देंगे, उससे आपसे आपको जो 9 ग्रहों का आशीर्वाद नहीं मिला वो आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो अगर कोई नया ट्रेडर है, कोई नया ट्रेडिंग करना चाहता है, तो जी। उसे एक बार अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए या फिर शुरू? जी बिल्कुल। नया ट्रेडर कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है, उसको एक बार अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। उसमें उसको ये पता रहेगा उसका कौन सा ग्रह अच्छा है, उसके अनुसार वो निवेश करे। या समय सीमा अभी अच्छी नहीं है, तो अभी निवेश का समय अच्छा नहीं है, तो उसको नहीं निवेश करना चाहिए। तो ये कुंडली में पहले से पता चल जाता है ना? जी बिल्कुल पता चलता है कुंडली में। आपको आकस्मिक धन लाभ होने वाला है, ये भी कुंडली में है। अगर आपका शुक्र सही जगह पे बैठा, आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं, तो होगा आपको धन लाभ। तो ये कुंडली में पहले से ही पता चल जाएगा कभी आगे घाटा होगा या मुनाफा होगा? जी बिल्कुल। अगर कोई किसी की कुंडली में लाभ है और फिर भी उससे घाटा हो रहा है तो? किसी की कुंडली में लाभ है और फिर भी उसको घाटा हो रहा है, हाँ। इसका एक ही कारण है, हाँ। पितृदोष। पितृदोष। और अपने कुल देवी की सेवा नहीं करना, कुल देवी को आप नहीं मतलब आराधना कर रहे हैं, आप अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं। माता पिता में भी 9 ग्रह बसते हैं, तो आप कभी कभी ग्रहों का भी काम रहता है, कभी कभी आशीर्वाद भी इतना फलित होता है कि आपका जो है सारा काम अच्छा हो जाता है। तो आपको हमेशा अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए। माता पिता के धन के ऊपर बुरी नजर रख के वही धन ले जाके ट्रेडिंग में डालेंगे, तो आप कभी ना तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, ना वो धन लाभ आपको कभी होगा। मतलब कोई गलत पैसा ट्रेड में डालेंगे तो वो? बिल्कुल, आपकी वृत्ति अच्छी नहीं है। अगर वृत्ति भी अच्छी नहीं है तो आपको कभी लाभ नहीं होगा। आपकी वृत्ति अच्छी है, आप सोचते हो कि इतना धन जो है मैं ट्रेड में लगाऊंगा, तो इतना धन लाभ मुझे अभी हुआ है, और ये धन जो है मेरे खुद के कमाया हुआ है, तो वो धन आप अपना ट्रेडिंग में लगाएं। उससे पहले आप चाहें तो मन में संकल्प तो करें कि ये इसमें से जो भी 1% है मतलब या ट्रेड करने से 2% पहले संकल्प करें। संकल्प करें ट्रेड हाँ। करने से पहले ही, हाँ। कि 1% है या 2% है, मैं अपने कुल देवी के मंदिर में चढ़ाऊंगा, मैं अपने गुरु के चरणों में रखूंगा, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा करूंगा, मैं अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा करूंगा। अच्छा। तो ये उसकी वृत्ति जब सुधर जाएगी, हाँ। तो आपको जो है धन लाभ होना शुरू हो जाएगा और आगे प्रॉफिट होता जाएगा। बिल्कुल। आपने वृत्ति ही खराब बना रखी है कि हाँ। धन आए, अगर आकस्मिक धन लाभ हो तो शराब का सेवन करेंगे, पार्टी करेंगे या घूमने जाएंगे, जो भी है। हाँ, मोस्ट ऑफ तो लोग करते हैं कि भाई हम ट्रेड में पैसा कमा के हाँ, थाईलैंड, बैंकॉक चले जाएंगे, वहां चले तो जाएंगे, वो वो आपकी घूमने। वृत्ति वहीं से खराब हो गई, तो वो अच्छी वृत्ति के लिए वो धन कभी आएगा ही नहीं आपके पास। अच्छा। आपको पहले वृत्ति सुधारनी है। धन आते ही सबसे पहले दान होता है। दान किस तरह का दान होता है? दान धन आते ही आप पहले संकल्प कर रखा है आपने हाँ। कि इतना जो है धन मैं अपने कुल देवी के मंदिर में लगूंगा। तो कुल देवी के मंदिर में काम कराने के लिए काफी है, फर्श बनवा सकते हैं वहां पे, आप वहां पे जूते बनाने का स्टैंड तक बनवा सकते हैं, आप मतलब कुछ भी थोड़ा थोड़ा भंडारा कर सकते हैं, भंडारा कर सकते, गरीबों को भोजन कर। गरीबों को भोजन करवा सकते हैं। कुछ भी अच्छी वृत्ति में आप धन लगाएंगे तो वो धन की वृद्धि ही करेगा। आप धन की भी 3 गति होती है, ऐसा कहा जाता है, या तो दान, दान, या भोग, या नाश। 3 के अलावा कोई चौथी वृत्ति धन की है ही दान, नहीं। भोग और नाश। नाश। हाँ। तो दान आप कर दोगे हाँ। तो वही धन लौट कर वापस
आपके आने वाली पीढ़ी को ये आपको मिलेगा। मतलब कर्मा लौट के आएगा। हाँ, कर्म लौट के आएगा। हाँ। भोग, अगर भोग करके आपने धननाश कर दिया है हाँ। तो वो आपने भोग कर चुके हो, आपको आपके हिस्से का मिल चुका है, उसके बाद में आपको कोई धन लाभ आगे इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ, भोग करने और का। नाश के बारे में अभी अपन बात ही कर रहे हैं। लोग हाँ। ना भोग कर रहे हैं ना दान कर रहे हैं, वो सीधा ट्रेड में डालते हैं और ट्रेड में उनको लॉस हो जाता है, तो ये हाँ। धन नाश हो गया। वापस तो धन आता नहीं है बार बार। आजकल कोई कोई ट्रेडर ऐसा होता है घाटा ही घाटा होता है, तो उन्हें उस घाटे से उबरने से उसके लिए उसे क्या करना चाहिए आपके साथ? सबसे पहले तो आप ट्रेड कर रहे हो, हाँ। तो सबसे पहले आपके पास उसकी उचित पढ़ाई होनी चाहिए। आपने शेयर को देखा है कि कितनी बार वो चढ़ा है, कितनी बार वो उतरा है, कौन सी कंपनी में निवेश करना है, किसके साथ निवेश करना है, कैसे वृत्ति से निवेश करना है, ये नहीं देखा। दूसरा, वो लोग कर्जा लेके निवेश करते हैं, मैं लोन लेके जो है निवेश कर दूं। निवेश को बोला ही इसलिए गया है, निवेश रखने के बाद आपको धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य लोगों में है नहीं। वो चाहते हैं कि हमने पैसा लगाया, 3 दिन में दुगना होकर हमारे खाते में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज को बढ़ने के लिए टाइम लगता है। तो जैसे पौधा लगाते हैं, पौधा बढ़ने के लिए टाइम जितना लगता है, उतना ही एक आदमी को ग्रोथ करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले उसको उचित स्टडी करें, फिर जो आपने गुरु का अनुसरण करें, जो भी आपने ज्योतिष में गुरु बना रखा है उनसे सलाह लें कि क्या ये उचित समय है मेरे निवेश करने का, क्या उचित समय नहीं है। मैं कर्जा लेके निवेश करने वाला हूँ, तो क्या ये मुझे फलित होगा या नहीं होगा। मैं अपनी माता जी से जो है धन लेके निवेश करूंगा, तो ये मुझे फलित होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये जो है अपने गुरु के साथ बैठकर विश्लेषण करवाएं, तो वहां से आपको उचित सलाह मिलेगी, वहां से जाके आपका ट्रेडिंग का काम शुरू होगा। एक चीज आपने बताई, कर्जा लेकर अगर आप निवेश करते हो ट्रेड में, तो फलित तो नहीं होता है? आप कर्जा लेके कर्जदार तो पहले ही हो चुके हो, और ट्रेडिंग में कितना बड़ी, जितनी बड़ी रकम और जितना बड़ा घाटा उतना बड़ा धन हानि, तो वो तो है ही है इसमें। तो पहले ही आप कर्जदार बन गए, आप कहाँ से मतलब लाभ की उम्मीद लगा के बैठे? लाभ जब होगा जब अपना धन होगा और अपन उसमें धैर्य रख सकते हैं। मतलब ट्रेड करने के लिए आप खुद का पैसा होना चाहिए, वो भी अच्छा पैसा, माता पिता का छीना हुआ या किसी का छीना, वो उसमें तरक्की नहीं कर सकता। वो ऐसा फलित कभी नहीं होगा। आप घर से झूठ बोल के, अपने माता से पिताजी से झूठ बोल के आप धन ला रहे हो, और उसकी वृत्ति खराब है धन लेने की, कि ये लोग जो है दे दे तो मैं धन लगाऊं और मेरा दुगना हो जाए, तो वो आप ना तो उनका आशीर्वाद लिया आपने, ना आपको धन की जो वृत्ति है आपको लाभ की, ना वो मिलेगी आपको कभी। और एक पंडित जी, कुंडली में भी ट्रेडिंग लॉस का योग होता है? जी बिल्कुल होता है। मतलब पहले से लिखा होता है कि ये ट्रेड करेगा तो उसे लॉस होगा? जी बिल्कुल। अगर ट्रेडिंग का काम अगर कोई नहीं कर सकता, कुंडली में ऐसा दिए होते हैं योग, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, तो ये योग बताते हैं कि आप ट्रेडिंग का काम नहीं कर सकते। जैसे आपका राहु खराब है, तो आप ट्रेडिंग का काम नहीं कर सकते। अच्छा, राहु खराब है तो आप ट्रेडिंग के लिए, आकस्मिक धन लाभ के लिए जाओगे, तो आपको धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। कभी नहीं तो होगा। आपको जाके कहीं पे नौकरी करनी चाहिए, कहीं पे भी जाके वेतन भोगी होके काम करेंगे तो आप अच्छा लाभ कमा लोगे, बल्कि ट्रेडिंग में नहीं कमाओगे, तो वो धननाश के योग बनाएगा शुरू से ही। तो ऐसे लोगों को ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों को ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। और पंडित जी, कौन सा ऐसा ग्रह है जो शेयर मार्केट और ट्रेडिंग को कंट्रोल में करता है? शेयर मार्केट और ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह जो पूरा शेयर मार्केट ट्रेडिंग को कंट्रोल करते हैं। आपका सूर्य अच्छा है, आप किसी भी ग्रह से विशेष मतलब धातु, विशेष तत्वों में आप निवेश करते हैं तो भी आपको लाभ होगा, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य है। ठीक है। और आपका मंगल अच्छा है, तो आप भूमि से रिलेटेड जो भी शेयर मार्केट में कंपनीज है उनके साथ आप निवेश करेंगे तो वहाँ आपको लाभ होगा। आप स्टील से रिलेटेड काम करना चाहते हो शेयर मार्केट में, स्टील वाली कंपनियों के साथ, तो आपका शनि अच्छा होना चाहिए, तभी आपको मुनाफा होगा। आप तेल के लिए काम करना चाहते हो तो आपका शनि और मंगल अच्छा होना चाहिए, तभी मुनाफा होगा। बिल्कुल। आप चांदी में काम करना चाहते हो, चांदी ट्रेड करना चाहते हो, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा आपको फलित करेगा। आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आपका गुरु ग्रह अच्छा होना चाहिए, तभी फलित होगा। हाँ बिल्कुल। आप केमिकल में निवेश करना चाहते हैं, चंद्रमा और शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा ग्रह आपका अच्छा है और कौन से क्षेत्र में आपको निवेश करना है, वो आपको आपके गुरु ही बता सकते हैं। कुछ लोगों को ट्रेडिंग में बहुत मुनाफा होता है, और कुछ लोगों के लिए तो वो जहर बन जाती है ट्रेडिंग। ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों को मुनाफा होता है वो लोग ऑलरेडी 2-4 बिजनेस रन करते हैं अच्छा। साथ में,
वो कर्जा लेके कहीं से पैसा लेके नहीं आते। तो उनके पास धैर्य है। आज उनका 1 रुपया कम हुआ है, तो कल 5 रुपए बढ़ के वो चीज़ बढ़ जाएगी। तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 2 या 3 दिन में ट्रेड नहीं होता। और सबसे पहले दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ज्योतिष के पास जाए, उचित प्रश्न लेके जाएँ कि मुझे ट्रेड कौन से क्षेत्र में करना चाहिए, या ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष है, वो कोई सटोरिया नहीं है कि आपको कोई स्टडी करके कुछ भी मतलब वो बता देंगे आपको। हाँ, तो ऐसा नहीं करें और उचित प्रश्न लेके जाएँ। जिससे हाँ वो पहले प्रिडिक्शन तो नहीं बताएंगे कि इसमें प्रिडिक्शन नहीं बता सकते। अगर किसी को है मतलब कोई शेयर बढ़ने वाला है और आपको बता दिया ये शेयर बढ़ने वाला है, और आप धन की व्यवस्था में लग जाते हैं, कि धन की व्यवस्था करो टाइम में वो बढ़ के घट भी गया और अब फिर आपने निवेश किया, तो वो समय सीमा तो खत्म हो गई। खत्म हो गए, तो वो आपको लाभान्वित कहाँ से करेगा? नहीं करेगा। क्या आप मेरी कुंडली देखकर बता सकते हैं कि मुझे ट्रेडिंग में लॉस होगा या मुनाफा होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको इस समय अवधि में ट्रेडिंग में लाभ है या हानि, बिल्कुल बता सकते हैं। कौन-सा ग्रह है आपका बैठा कैसा है, और आपकी ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, आपकी अंतर्दशाएँ क्या चल रही है, आपकी महादशा क्या चल रही है, तो वो सब विश्लेषण करके आपको बता सकते हैं कि अभी समय उचित है या नहीं है। आपकी कुंडली में अगर ये ट्रेडिंग से लाभ है या नहीं है लाभ, तो आपकी परिवार का पूरा मुझे इतिहास जानना पड़ेगा कि आपके घर में कौन कैसे रहा है, आप कितने टाइम से आपके घर में घर के मकान में रहे हैं या किराए पे रहे हैं आप, शुरू से आप का कैसा रहा है, परिवार में आपके पिताजी के साथ संबंध कैसे हैं, आपके माताजी के साथ संबंध कैसे थे, आपके दादा-दादी कैसे थे, तो उनके बारे में जानेंगे। तो उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है या नहीं दिया है, या आप पितृ ऋण के ऋणी हो, तो ये उसी जानकारी के अनुसार बता पाएँगे कि आपको लाभ है या नहीं है। अगर कोई ट्रेडर ट्रेडिंग छोड़ना चाहता है तो ट्रेडिंग छोड़ने का सही समय ये कुंडली में पता चल जाता है कि सही समय है या नहीं अभी? जी, बिल्कुल, पर उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। अगर ग्रहों की प्लेसमेंट सही है और तब बता दिया जाए कि आप छोड़ दो ट्रेडिंग, तो आपको लाभान्वित होके आप छोड़ेंगे ट्रेडिंग। और दूसरी चीज, ट्रेडिंग में नुकसान को रोकने के लिए कोई उपाय आप बताएंगे? जी, बिल्कुल। उपाय मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले आप धन जो है अच्छी वृत्ति से लाएँ। अच्छी वर्ती से कैसे? मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर्ज ले रहे हो, आप अपनी पत्नी के गहने बेच रहे हो ट्रेड करने के लिए। तो उसमें मुनाफा नहीं होगा? आप अपने नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कोई बैंक से लोन लेके ट्रेड में पैसा लगा रहा है तो भी मुनाफा नहीं होगा? कर्जदार आप पहले ही हो चुके हो और आपके ऊपर ऋण पहले ही है। तो आगे मुनाफे की उम्मीद नहीं आगे करनी चाहिए। मुनाफ़े की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ सकारात्मक होगा जीवन में, तो अपन सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। आपने पहला ही कदम जो है नकारात्मक उठा लिया, कि अपन कहीं से कर्जा लेके लाएँगे और उसको डबल करेंगे, तो वो तो ऐसा प्रॉफिट में, संभव नहीं है। प्रॉफिट ये वो आपको लाभान्वित नहीं करेगा, लाभ नहीं देगा वो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। अब ज्यादा कर्ज लेके आप, नहीं काम कर सकते आप। कर्ज लेके आप उद्योग लगा सकते हो, कर्ज लेके आप अपना कोई अच्छा सेक्टर चुन सकते हो, उसमें आप काम कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो ट्रेड करूँ कर्ज लेके, ये उचित निर्णय नहीं होगा। ऐसा सलाह मैं कभी किसी को नहीं दूँगा। मतलब कोई अपने माँ बाप से पैसे छीन के लाए, जोर जबरदस्ती लाके फिर वो ट्रेड तो कराए। पहले ही वो पैसा जो है शापित हो चुका है, उनका श्राप उसको लग चुका है, तो वो धन हानि आपकी तय है, तय है उनका विनाश होना, विनाश होना तय है, तो इसमें उनको कोई मुनाफा आगे नहीं होने वाला। नहीं होने वाला उनको। क्या ट्रेडिंग में मंत्र, दान, ये चीजें गुणकार होती है? जी, बिल्कुल। ट्रेडिंग के लिए आपको रत्न धारण करना चाहें तो आप पन्ना या पुखराज उस अपनी कुंडली दिखाकर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, आप एक सात्विक जीवन जिएँगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आप ट्रेड कर पाएँगे। आप अस्वस्थ हैं, आप डिप्रेशन में हैं, शराब का सेवन आपने और शुरू कर दिया, आपके स्वस्थ रहने की कामना कर ही नहीं सकते, तो कहाँ से होगा? तो गुरु मंत्र के इतनी महिमा है, वैसे ही गुरु मंत्र नहीं दिया जाता। और पंडित जी, ट्रेड में कपड़ों का भी कोई योगदान होता है? जैसे कपड़े कैसे धारण करें, तो उसमें का कुछ योगदान रहता है क्या? कपड़ों के रंग का वैसे रहता है, पर कपड़ों के रंग का ऐसा रहता है कि आपका ग्रह कौन-सा अच्छा है, उसके अनुसार आपको कपड़े पहनाए जाते हैं। अच्छा, अपना ग्रह के अनुसार कपड़े धारण करेंगे ग्रहों तो के अनुसार कपड़े पहने उससे जाते हमें बेनिफिट होगा? हैं। उससे बिल्कुल लाभ होगा। आपके हिसाब से शुभ कौन सा कलर रहता है? ये तो पहनो तो ये। शुभ कलर शुभ रंग की अगर बात करें, हाँ, तो शुभ रंग में सबसे अच्छा तो पुरुष के लिए सफ़ेद रंग है शुभ। शुभ होता। बिल्कुल शुभ है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग पहनना अच्छा है।
और पीला रंग, पीले में मतलब ऐसा नहीं एकदम आपने डार्क कलर में कुछ पीला पहन, लाइट पीला। लाइट में कुछ भी पीला अच्छा पहन लिया आपने। सफेद चमकीला वो आप पहन सकते हैं। लाल कलर कुछ कुछ लोगों को अच्छा सूट होता है, तो ये है। काला बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। काला रंग जो है नकारात्मकता इकट्ठी करता है, तो वो आपको नहीं पहनना चाहिए। तो रंगों का तो है महत्व है ही है। आप कैसे रंग के कपड़े पहन के आप जाते हो, उसके ऊपर आपकी वृत्ति और उसका आपका मनोबल रहेगा। जो लोग ट्रेडिंग में अपना सब कुछ हार जाता है, उनका क्या पहले से चेतावनी होती है ट्रेडिंग में? चेतावनी ये बिल्कुल होती है पहले कुंडली से में। चेतावनी। उनका राहु ग्रह खराब है, उनका शनि ग्रह खराब है, उनका केतु ग्रह खराब है। अगर वो पहले अपनी कुंडली चेक करा ले तो इससे बच सकता है इससे बच सकते थे वो पहले। पहले, क्योंकि अगर ये 3 ग्रह अगर खराब है तो कर्म आपका साथ नहीं देता, बुद्धि आपकी खराब हो जाती केतु से, और राहु तो है ही डार्क प्लेनेट, आपको कभी भी अच्छा फल वो लेने देगा नहीं। अगर वो डार्क साइड है तो ये आपको पहले दिखाना चाहिए। पहले दिखाना तो चाहिए। आप डिप्रेशन, अवसाद जैसी बीमारियों के आप शिकार हो सकते हो, और कर्ज में आप डूब सकते हो। ट्रेडिंग में हारने के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसका कोई ज्योतिष कारण भी है? जी बिल्कुल है ज्योतिष कांड। पहले भी मैं बता चुका हूँ, राहु खराब होता है तब जातक के मन में आता है कि मैं कुछ अलग से कुछ काम करूँ और धनोपार्जन जो है जल्दी करूँ, तो उसमें वो ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसमें उनको हानि होती है। उस हानि से उभरने की बजाय वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये सब डार्क प्लेनेट है जो आपको डिप्रेशन और अवसाद जैसी बीमारियों में ले जाता है। राहु का मेन काम ही यही है कि आपको बीमार करेगा, आपको कुछ और दिखाएगा और मिलेगा कुछ और। उसमें आपका राहु अच्छा नहीं तो आपको पहले कुंडली दिखा देनी चाहिए कि मेरा अभी उचित समय है या नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो मैं ट्रेडिंग करूं, अन्यथा मैं इसको विराम दूं। अगर आज हमारा पॉडकास्ट कोई नया ट्रेडर देख रहा है तो उसे आप कुंडली के हिसाब से क्या चेतावनी देना चाहिए? बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेशर। नए ट्रेडर को मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी कुंडली जो है आज किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाएं, अपने घर परिवार में पहले सुख समृद्धि लाएं। किसी भी प्रकार का कर्जा आपके ऊपर है तो पहले वो उससे उरीन हो, उसके बाद आप ट्रेडिंग के काम में आए। उससे पहले रिस्क हो सकती है, उससे पहले रिस्क है। मतलब किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली बता के फिर ट्रेड स्टार्ट करें। कुंडली दिखाने जाओ, वहां पे आप बात करो आराम से कि ये है समस्या है और इतना मेरे ऊपर अभी कर्जा है और यहाँ पर मैंने कर्जा लिया है, यहाँ से मेरे को वापस देना है। तो उसके बाद में कुछ अच्छा निर्णय निकल पाएगा कि आपकी ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो पंडित जी, ट्रेडिंग के साथ पारिवारिक रूप से सक्षम होने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? आ, पारिवारिक रूप से सक्षम होने के लिए उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए, और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप भगवान विष्णु की पूजा करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन, और केले का दान करें। पीले वस्त्र दान करने से क्या होगा? पीले वस्त्र दान करने से आपका गुरु ग्रह प्रबल होगा। देव गुरु बृहस्पति है। जैसे पृथ्वी पर व्यवस्थाएं की गई है, ये राजा है ये, वैसे वहां पे स्वर्ग में भी व्यवस्थाएं की गई है। तो विष्णु भगवान स्वर्ग के अधिपति हैं, लेकिन जो राजा है वो इंद्र है, और जो उनके देवताओं के गुरु है वो देव गुरु बृहस्पति है। तो वो आपको ब्लेस्ड करेंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, तो आप पारिवारिक रूप से सक्षम होंगे। पारिवारिक रूप से सक्षम होने के बाद आप आगे कुछ काम करेंगे तो वो काम आपको फलित होगा, वो आपको लाभान्वित करेगा। तो आपको गुरु ग्रह को और अच्छा करना चाहिए। चने की दाल दान करें, बेसन की चक्की से बने हुए जो है भोग लगाया करें। व्रत की सलाह मैं नहीं देता, पर कोई करना चाहे गुरुवार का व्रत, जिसका गुरु अच्छा नहीं हो उसको गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, और हर गुरुवार को गुरुवार की व्रत कथा घर में कहनी चाहिए। चाहे खुद ही करो परिवार के साथ। जी बिल्कुल, पंचामृत बनाकर भगवान विष्णु को नहलाकर बढ़िया पूजा करके फर्स्ट क्लास, और फिर तैयार होके पूजा करते टाइम लोग भूल जाते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, पर पूजा करते टाइम कोई भी हो, ब्राह्मण होना जरूर नहीं, आप धोती पहन सकते हैं घर पे। धोती सफेद, पहन, सफेद या कोई भी पीले रंग की धोती पहन के आप पूजा करें गुरुवार के दिन, तो आपको अवश्य लाभ होगा। आप का गुरु ग्रह अच्छा नहीं है, पारिवारिक रूप से सक्षम नहीं है, तो आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं। अपने नियर बाय कोई भी अच्छे मतलब विद्वान पंडित जी को देख लें, उनको बुलाएं और वहाँ पे अच्छी एक सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं। अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, उनको प्रसाद दें, प्रसाद वितरण बहुत ही अच्छे तरीके से करें। आप पारिवारिक रूप से सक्षम होंगे, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। और पारिवारिक रूप से सक्षम होने के बाद आप कुछ भी काम करें, आपका हमेशा फलित ही रहेगा। हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति है, पूजाओं में उनकी अपन बात भी नहीं कर सकते, मतलब वो लोग उस स्तर तक पूजाएं करवाते हैं जहाँ तक अपन सोचते भी नहीं है। लोग नहीं सोचते इतना, नहीं सोचते। लोगों को लाभ चाहिए,
लाभ से पहले कुछ त्याग करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तो आपको लाभ मिलेगा। कैसे पता चलेगा कि भाई इसका गुरु मजबूत नहीं है, ये चीज का उसे मतलब ऐसे क्या मतलब ध्यान पड़ेगा? गुरु मजबूत नहीं है, सबसे पहले तो आदमी को पारिवारिक तौर पे वो सक्षम नहीं है, परिवार में उसकी बिल्कुल नहीं चलती और घृणित रहता है वो परिवार में बहुत। और दूसरा कि कर्ज चढ़ा हुआ रहता है उसके ऊपर, मतलब गुरु सक्षम नहीं है तो मान के चलें कि उसको पितृ ऋण है ही है, तो उसका गुरु अच्छा नहीं है, तो पितृ ऋण से भी ऋण हो तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक पंडित जी, मैं ट्रेडिंग के बारे में वापस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि 90% ट्रेडर्स हारते हैं, इसका कोई कुंडली में ज्योतिष कारण हो सकता है? 90% ट्रेडर्स हारते हैं, इसका ज्योतिष कारण तो यही है कि 90% लोग जो है बिना जानकारी के ट्रेडिंग में आ जाते हैं, और 10% जो लोग हैं उनके पास पूर्ण जानकारी होती है, उनके ग्रह भी सपोर्ट करते हैं, उनके फोर फादर्स भी उनको सपोर्ट करते हैं, जो अपन पितृ बोलते हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, तो ट्रेडिंग करेंगे तो सफलता आएगी। फॉरवर्ड मतलब पितर पितर के पितृ पितर नाराज क्यों होता है? पितृ नाराज होने का कारण ये है कि अपन पितृ को भूल जाते हैं, घर में भोग नहीं लगाते, घर में श्वान रख रखे हैं, कुत्ते मतलब घर में पालतू। अच्छा, जिनके घर में कुत्ते होते हैं वहां पे पितृ भोग नहीं लगाते, नहीं लगाते? नहीं लगाते, उनको बाहर जाके ही पितृ कर्म करना पड़ेगा, उनके घर में पितृ प्रवेश नहीं करते। जिनके घर के अंदर जो कुत्ते आजकल बेड के ऊपर कुत्ते बैठे, तो वो बैठने का कारण यही है, उनको पितृदोष है। उनके घर में गृह क्लेश वगैरह ये चीजें होती रहेगी। ठीक है, मतलब वो वहां तक ठीक है, पर इसको कुत्तों के तौर पे नहीं लिया जा सकता, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कुत्तों के भाग्य का उनको मिल रहा है। कुत्तों को कुत्ते का खुद का भाग्य है। हाँ, वो कुत्ते का भी भाग्य है, वो किस घर में जाएगा, क्यों जाएगा, कितना जाएगा, कितना घर में रखना चाहिए। हाँ, अगर श्वान रखना है आपको तो आप बाहर रख सकते हैं, घर से बाहर। हाँ, घर से बाहर। घर के अंदर श्वान ने प्रवेश किया तो आप मान के चलें कि आपके घर में पितृ भोग नहीं लगाएंगे, देवता भोग नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो पंडित जी, किसी के घर में ग्रह क्लेश है और वो ट्रेड करता है तो उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? ग्रह क्लेश के कारण भी खूब सारे हैं, ऐसा नहीं है कोई एक ही कारण है। ग्रह क्लेश का कारण ये हो सकता है कि आपका केतु खराब है, आपका दिमाग स्थिर नहीं है, आप घर पे ध्यान नहीं दे पाते, घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, आपका वास्तु खराब है, कौन सी चीज कौन सी जगह पे रखी है ये नहीं पता है, लोगों के बेड के सामने मिरर लगे हुए हैं, तो ये वास्तु का एक ये भी कारण बन जाता है, ये ग्रह क्लेश का भी कारण बनता है। ग्रह क्लेश होने के बाद आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता, और स्थिर दिमाग ही जो है आपको अच्छे निर्णय ले रहा है, तो आपका निर्णय गलत गया तो आपके घर में ग्रह क्लेश बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको लॉस होगा। क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन जो है हमको अच्छे लेने चाहिए, शांत दिमाग से लेने चाहिए, ना कि उल जुलूल आप झगड़ा करके बैंक जा रहे हो, वहां जाके उठपटांग आप अकाउंट नंबर भर रहे हो, तो ये धनलास टाइम नहीं लगती किसी को भी। अभी एक मेरे क्लाइंट है, वो आए थे, उनके एक अकाउंट नंबर उन्होंने गलत लिख दिया, वो किसी और खाते में उनका धन चला गया, तो वो आके पूछे कि ये धन चला गया, उस आदमी से बात भी की जिसके खाते में गया। वो आदमी ऑलरेडी बैंक में डिफॉल्टर है, बैंक ने उसका पैसा निकाल लिया, तो बोला मेरे खाते में होता तो मैं अवश्य आपको देता। मतलब वो पैसा आना नहीं है वापस? वो आना नहीं है पैसा, ऑलरेडी डिफॉल्टर है तो बैंक वाला ने, तो वो जिसके खाते में पैसा गया ऑलरेडी डिफॉल्टर है, तो उस बैंक ने उसका जो पैसा निकाल लिया उसका। तो यही कह रहा है कि अगर मेरे पास होता तो मैं आपको, मेरे खाते में होता आपका पैसा, मैं आपको अभी दे देता, तो मैं खुद ही डिफॉल्टर हूँ, कर्जे में हूँ, मेरे पास नहीं है, तो ऐसे ही खाते में क्या उसका धन जाना था। और एक ट्रेडिंग का मेरा क्वेश्चन है, किन कुंडली वाले लोगों को ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए? वैसे ट्रेडिंग से दूर रहने के लिए जिनका राहु खराब है, जिनका राहु घर पहले में प्लेस्ड है, उनको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। जिनका दिमाग स्थिर नहीं है, जिनका शरीर स्थिर नहीं है, उनको अपन बोलेंगे आप ट्रेडिंग कीजिए, तो अस्थिर दिमाग में वो कुछ भी निर्णय लेते हैं। तो अगला पॉडकास्ट दोस्तों हमारा पंडित जी के साथ रहेगा 2026 और ग्रह क्लेश के बारे में, इनके बारे में पंडित जी से बात करते हैं, क्या क्या बताएंगे आप? 2026 सूर्य का साल, और ग्रह क्लेश के लिए अगले पॉडकास्ट में जरूर बात करें, पार्ट बी में। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे पंडित जी, और पंडित जी से हमने बातें की ट्रेडिंग के रिलेटेड में, और अगला पॉडकास्ट हमारा जल्दी आने वाला है 2026 और ग्रह क्लेश से निपटने के उपाय। नमस्कार।